रवायत का जिक्र है। कहा जाता है कि जापान के एक पहाड़ी इलाके में एक सख्त रस्म थी। जब भी कोई शख्स 60 बरस की उम्र को पहुंचता, लोग उसे अपने कंधों पर उठाते और जंगलों, वादियों और खड़ी चट्टानों को पार करते हुए एक अंधेरी खाई में फेंक आते। इस रस्म के लिए ये वजह बताई जाती कि बूढ़े लोग अब खेतों में काम के नहीं रहते, उनके जिस्म में ताकत बाकी नहीं और वो सिर्फ दूसरों पर बोझ हैं, लिहाजा बेहतर है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये सख्त और बेरहम रवायत नस्ल दर नस्ल चलती आई थी। गांव के लोग चाहे दिल से कितना ही दुख महसूस करते, लेकिन रस्म को तोड़ने की हिम्मत कोई न करता। ये गांव जाहिरी तौर पर पुरसुकून दिखाई देता। दिन के वक्त धूप की रोशनी खेतों पर बिखरती, औरतें सहन में बैठी चावल कूटती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम ढलने पर घरों के दरवाजों पर चिराग जलाए जाते। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। वो खौफ कि अगर खानदान में कोई शख्स 60 बरस का हुआ तो उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। उसी गांव में एक किसान रहता था, सादा मिजाज, मेहनती और सब्र वाला। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों की मिट्टी में पसीना बहाकर गुजारी थी। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो नेक दिल और दूसरों का भला चाहने वाला था। लेकिन वक्त की गर्दिश ने उसे भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर इंसान को आखिरकार आना होता है। उसकी उम्र 60 बरस हो चुकी थी। हाकिम को खबर हुई, फौरन हुक्म जारी हुआ, ये किसान अब 60 बरस का हो गया है, लिहाजा उसे रस्म के मुताबिक पहाड़ों की घाटी में फेंक दिया जाए। ये खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग खामोश हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने आह भरी, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि रस्म के खिलाफ बोल सके। किसान का बेटा ये खबर सुनकर तड़प उठा, दिल कटने लगा। वो जवान तो था, लेकिन दिल में मोहब्बत और वफादारी की ऐसी आग थी जो बुझने वाली न थी। उसे मालूम था कि हाकिम के हुक्म को नजरअंदाज करना आसान नहीं। जो भी हुक्म के खिलाफ जाता, उसके खानदान को सजा दी जाती। लेकिन दिल ये भी नहीं मान रहा था कि अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। बेटे ने फैसला किया। वो बाप को अपने कंधों पर बैठाकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था। घने दरख्तों के झुंड, पथरीली जमीन, हवा की ठंडी लहर और बुलंदियों पर लिपटे बादल सब रास्ते को और ज्यादा सुनसान और भयानक बना रहे थे। बेटे का हर कदम उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। आंखें नम थीं, दिल जख्मी था, मगर वो मजबूर था। बेटा खामोशी के साथ अपने बाप को ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजी, कभी झाड़ियों में छिपकली दौड़ती और कभी पत्थरों से टकराकर हवा की सुस्ती सुनाई देती। बेटे के कदम बोझल थे। वो सोच रहा था कि ये कैसा जालिमाना दस्तूर है। क्या बुढ़ापा जुर्म है? क्या वो हाथ जो बचपन में उसे उठाते थे आज सजा के हकदार हैं? बाप ने अपने बेटे के दिल की हालत जान ली। वो जानता था कि बेटे के लिए ये सबर आसान नहीं। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा गम न करो, ये दुनिया का दस्तूर है और दस्तूर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से मेरा बुढ़ापा संवार दिया। अब मेरा वक्त आ गया है तो दिल छोटा न करो। बेटे की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोला, अब्बा मैं आपको कैसे उस अंधी घाटी में छोड़ आऊं? आपने मुझे जिंदगी दी, मुझे पाला, तालीम दी, भूख बर्दाश्त की, मगर मुझे कभी भूखा न सुलाया। और आज मैं आपको अकेला छोड़ दूं, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मेरे लाल, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें आजमाएंगे। ऐसे वक्त में सब्र और अक्ल को अपना हथियार बनाना। बेटे ने बाप को मजबूती से पकड़ा। वो चलता रहा, मगर हर कदम के साथ दिल की चीखें बढ़ती गईं। पहाड़ की ऊंचाई करीब आती जा रही थी। रास्ते में वो कई पुराने दरख्तों के नीचे से गुजरे। इन दरख्तों पर गांव के बुजुर्गों के निशान तराशे थे। बेटे ने सोचा, ये वही लोग हैं जिन्हें इसी रस्म के मुताबिक यहाँ छोड़ दिया गया। क्या उनके बेटों ने भी उनके लिए ऐसे ही आंसू बहाए होंगे? क्या सबने खामोशी इख्तियार की होगी? हवा तेज हो गई। रात का अंधेरा छाने लगा। परिंदे सब अपने घोंसलों में जा चुके थे। बस बेटे के कदमों की चाप और बाप की मध्यम सांसें सुनाई दे रही थीं। बिलाखिर वो इस मुकाम पर पहुंचा जहां गांव के लोग अपने बुजुर्गों को छोड़ते थे। एक गहरी अंधेरी घाटी थी, इतनी अंधेरी कि नीचे देखकर भी कुछ
दिमाग की जंग शुरू हो गई। दिमाग कह रहा था, रस्म को पूरा करो वरना हाकिम का गजब तुम्हें और तुम्हारे घराने को तबाह कर देगा। लेकिन दिल चीख रहा था, नहीं, अपने बाप को यूं मत छोड़ो, ये जुल्म है, ये गुनाह है। बेटा लड़खड़ाते होठों से बोला, अब्बा, मैं आपको इस घाटी में नहीं छोड़ सकता, चाहे जो हो जाए मैं आपको वापस ले जाऊंगा। अगर हाकिम सजा देता है तो मैं सह लूंगा, लेकिन आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। बूढ़े ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया था कि उसका बेटा सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता चल चुका है। बेटा बाप को अपने कंधों से उतारकर एक पत्थर पर बैठा देता है। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश बैठे रहते हैं। फिजा में सन्नाटा है, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। बेटा अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, अब्बा, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, मेरा दिल टूट जाएगा अगर मैं आपको इस घाटी में अकेला छोड़ आया। बूढ़ा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ की चट्टानों पर पड़ रही है। वो नर्म लहजे में कहता है, बेटा, अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा, फिर हाकिम हमें सख्त सजा देगा। सोच लो, ये फैसला आसान नहीं। बेटा जवाब देता है, अब्बा, सजा का खौफ मुझे डरा नहीं सकता, लेकिन आपको खोना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके बगैर मेरा घर सुनसान हो जाएगा। बूढ़ा अपनी कमजोर हथेली बेटे के हाथ पर रख देता है। मेरा बच्चा, याद रखना, कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि बड़े से बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है। लेकिन एहतियात जरूरी है। अगर मेरा जिंदा होना राज बन जाए तो शायद हमें बचाया जा सके। बेटे के दिल को हौसला मिलता है। वो कहता है, अब्बा, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, किसी को कुछ खबर ना होगी, मैं आपको छुपा दूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। फिर बेटा बूढ़े को दोबारा अपने कंधों पर बैठाता है। वापसी के सफर का आगाज होता है। अंधेरी रात के बीच बेटे के कदम भारी लेकिन दिल में बल था। रास्ते में बेटे ने गौर किया कि उसका बाप मुसलसल टहनियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रहा है। वो हैरान होकर पूछता है, अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? शाखें क्यों तोड़ रहे हैं? बूढ़ा धीरे से हंसता है, फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहता है, बेटा, ये रास्ता बहुत कठिन है, अंधेरा है, मैं शाखें इसलिए फेंक रहा हूँ ताकि जब तुम मुझे छोड़कर वापस जाओ तो तुम रास्ता न भूल जाओ। ये सुनकर बेटे की आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचता है, क्या कमाल की मोहब्बत है इस बाप की, जिसे मैं मरने के लिए लाया हूँ, वही मेरी हिफाजत की फिक्र में है। बेटे का दिल और भी नरम पड़ जाता है। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं अपने बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। बेटा आहिस्ता आहिस्ता बाप को वापस गांव ले आता है। गांव पहुंचकर वो छिपते छिपाते अपने घर जाता है। रात के अंधेरे में वो अपने बाप को मकान की छत पर छिपा देता है ताकि किसी को पता न चल सके। उसके दिल को सुकून मिलता है कि अब उसका बाप उसके साथ है, लेकिन साथ ही खौफ भी था। अगर किसी दिन हाकिम को खबर हो गई तो क्या होगा? घर वापस आकर बेटे ने सुकून की एक लंबी सांस ली। उसने अपने बूढ़े बाप को छत के एक कोने में बैठाया, जहां पुराने बर्तन और बोसीदा लकड़ियां रखी थी। अंधेरा ज्यादा था, मगर एक छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी आती थी। बेटा बोला, अब्बा, यहाँ कोई नहीं आता, आप आराम से रहेंगे, मैं रोजाना खाने पीने का सामान लाता रहूंगा, बस खामोशी से बैठे रहना। बूढ़े ने बेटे को दुआएं दी। मेरे बेटे, तुमने आज एक मुश्किल फैसला किया है, अल्लाह तुम्हें उसका अज्र देगा। याद रखना, मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। दिन गुजरते गए। बेटा दिन को खेतों में मेहनत करता, शाम को अपने बाप के पास जाता। कभी वो दोनों देर तक बातें करते। बाप अपने जवानी के किस्से सुनाता, जमाने के हालात बताता, पुराने वक्तों की हिकमतें बयान करता। बेटा हैरान होता कि उसके बाप के पास कितना इल्म और तजुर्बा है। कभी बूढ़ा कहता, बेटा जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी जीती जाती है। याद रखना, जो शख्स अक्ल को छोड़ दे वो अपनी ताकत भी खो देता है। बेटा खामोशी से सुनता और दिल में इन बातों को महफूज कर लेता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। ढोल बजने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। सबको इत्तला दी गई कि हाकिम ने सब किसानों को दरबार में बुलाया है। बेटे ने भी अपना औजार रखा और वहां पहुंच गया। गांव के सब लोग जमा हो गए। दरबार में हाकिम तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुरूर की लकीरें थी। हाकिम ने जोरदार आवाज में कहा, मैं तुम सबको एक हुक्म देता हूं, तुम में
से हर शख्स कल मेरे पास ऐसा रस्सा लाए जो राख से बना हो। जो ये ना ला सका उसकी सजा सख्त होगी। ये सुनकर पूरा मजमा सन्नाटे में आ गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास इस अजीब सवाल का जवाब न था। आखिर राख से भी कभी रस्सा बनता है? लोग घरों को लौट गए, परेशानी में डूबे हुए। कोई सोचता ये हाकिम पागल है, कोई कहता शायद ये हमें बेवकूफ बना रहा है। मगर सब जानते थे कि हुक्म टालना मौत को दावत देने के बराबर है। नौजवान किसान भी अपने घर लौटा। उसके कदम भारी थे, दिल परेशान। वो छत पर गया और अपने बाप को सारी बात बताई। अब्बा, हाकिम ने हुक्म दिया है कि कल सब लोग राख से रस्सा बनाकर लाएं। ये कैसे मुमकिन है? भला राख से भी कोई चीज बनती है? बूढ़े ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सुनो, एक रस्सा बनाओ और उसकी गिरहें मजबूती से कस दो, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाओ ताकि वो रस्सा राख में बदल जाए, मगर अपनी शक्ल बरकरार रखे। उसे एहतियात से उठाकर हाकिम के पास ले जाना। बेटा हैरान रह गया, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, हर मुश्किल का हल अक्ल में छुपा होता है, बस तलाश करने की हिम्मत चाहिए। नौजवान किसान के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो फौरन नीचे उतरा और अपने हाथों से एक मजबूत रस्सा तैयार किया। उसकी गिरहें अच्छी तरह कसी, फिर चूल्हे के पास ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता जलाने लगा। आग की लपटें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती। वो बड़े एहतियात से रस्से को पकड़ता ताकि वो टूट न जाए। जलते जलते रस्से की डोर राख में बदल गई, लेकिन अपनी शक्ल बरकरार रही। नौजवान ने सजदे में सर रख दिया, या अल्लाह, ये सब तेरे करम से हुआ। सुबह हुई तो वो एहतियात से राख का रस्सा एक लकड़ी के ट्रे में रखकर दरबार की तरफ चल दिया। रास्ते भर लोग इसे देखते और हैरान होते। ये तो वाकई कुछ लेकर जा रहा है, मगर क्या वाकई ये राख का रस्सा है? जब वो दरबार में पहुंचा तो हाकिम तख्त पर बैठा गुरूर से सबको देख रहा था। किसान ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म हाजिर है। उसने ट्रे आगे कर दी। हाकिम ने हैरत से देखा, वाकई एक रस्सा था जो मुकम्मल तौर पर राख में बदला हुआ था, लेकिन अपनी शक्ल में सलामत था। हाकिम की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, वाह, ये तो कमाल है। तुमने वो चीज कर दिखाई जो और कोई न कर सका। तुम वाकई अक्लमंद हो। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो सोचते थे, ये किसान आखिर इतना ज़हीन कैसे हो गया? ये तो आम सा आदमी है। बेटे ने दिल में कहा, ये सब मेरे अब्बा की अक्ल और तजुर्बा है। अगर मैं उन्हें छोड़ आता तो आज ये मौजा कभी ना होता। चंद दिन गुजरे, फिर दोबारा ढोल बजे। गांव के सब लोग दरबार में जमा हुए। हाकिम ने इस बार कहा, मेरा दूसरा हुक्म ये है कि कल हर शख्स मेरे पास एक ऐसा घोंघे का खोल लाए जिसके अंदर से धागा गुजरा हो। जो ये ना कर सका वो सजा का मुस्तहक होगा। ये सुनकर लोग फिर परेशान हो गए। कोई हंसा, कोई रो पड़ा। भला घोंघे के खोल के अंदर से धागा कैसे गुजर सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। नौजवान किसान के कदम फिर भारी हो गए। वो घर गया और छत पर अपने बाप के पास पहुंचा। अब्बा, आज तो हाकिम ने और भी अजीब सवाल कर दिया है। घोंघे का खोल लाना है, मगर उसके अंदर धागा गुजरा हुआ हो। ये तो नामुमकिन है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। आओ, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। बूढ़े ने आराम से अपने बेटे को पास बैठाया और कहा, ध्यान से सुनो, ये मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं, चींटी के लिए है। बेटा हैरत से बोला, चींटी? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, हाँ चींटी। घोंघे का खोल लो, उसका मुंह रोशनी की तरफ कर दो, फिर एक बारीक धागा लो और उसके सिरे पर चावल का एक छोटा सा टुकड़ा बांध दो। अब ये धागा चींटी के मुंह के करीब रखो। चींटी खुराक के लालच में धागे को खींचते हुए खोल के अंदर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा धागा अंदर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल आएगा। बेटा हैरत से सुन रहा था। अब्बा, ये तो कमाल की तरकीब है। मैंने कभी सोचा भी न था कि ऐसा मुमकिन है। बूढ़ा बोल उठा, बेटा याद रखना, दुनिया की सबसे छोटी मखलूक भी अगर सही वक्त पर काम आए तो बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। किसी को कमजोर समझकर हकीर न जानना। नौजवान किसान ने फौरन एक घोंघा और एक चींटी पकड़ी। उसने बाप की हिदायत के मुताबिक धागा तैयार किया, चावल बांधा और चींटी के सामने रखा।
वाकई चींटी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई खोल के अंदर गई और धागा दूसरी तरफ निकल गया। बेटे की खुशी की इंतहा न रही। वो बोला, अब्बा, आपकी अक्ल को सलाम है। अगर आप न होते तो ये काम कभी मुमकिन न था। दूसरे दिन वो बड़े फख्र के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में घोंघे का खोल था जिसमें से धागा गुजरा हुआ था। हाकिम ने खोल को देखते ही आंखें फैला दी। कमाल है, ये काम तो मैंने बस आजमाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वाकई ये मौजज़ा कर दिखाया। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। सबकी जबान पर एक ही सवाल था, आखिर ये किसान ऐसा कैसे कर लेता है? ये तो पहले कभी इतना होशियार न था। नौजवान किसान ने सर झुकाकर दिल ही दिल में कहा, ये सब मेरे अब्बा का कमाल है। वो छुपे रहकर भी मेरा सहारा है। हाकिम की आंखों में अब हैरत के साथ शक भी शामिल हो गया था। वो सोच रहा था, ये नौजवान आखिर इतना अक्लमंद कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। चंद दिन और गुजरे, फिर दरबार में दोबारा ऐलान हुआ। गांव के सब लोग जमा हुए। हाकिम ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ नौजवान किसान, तुमने 3 बार वो काम कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लगता था। मगर मुझे बताओ, तुम्हें ये अक्ल कहां से मिलती है? नौजवान कांपते हुए बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं सच कहूं। हाकिम ने कहा, हाँ, सच बोलना बेहतर है। नौजवान ने हाथ बांधे, सर झुकाया और बोला, हुजूर, हकीकत ये है कि ये मेरी अक्ल नहीं, ये मेरे बूढ़े बाप की अक्ल है। वो 60 साल के हो चुके थे। दस्तूर के मुताबिक मुझे उन्हें पहाड़ की घाटी में छोड़ना था। मैं उन्हें वहां ले गया, लेकिन दिल ने गवारा न किया। मैं उन्हें वापस ले आया और छत पर छुपा दिया। उन्हीं की हिदायत और तजुर्बे से मैंने ये सब कारनामे अंजाम दिए। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हाकिम के चेहरे पर भी संजीदगी छा गई। वो आहिस्ता से बोला, क्या ये सच है कि बूढ़े लोग इतने अक्लमंद होते हैं कि उनका तजुर्बा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है? नौजवान ने आजिज़ी से कहा, जी हुजूर, अगर मैं अपने बाप को छोड़ आता तो ये सब कभी ना हो पाता। मैं उनकी अक्ल का मकरूज हूँ। हाकिम चंद लम्हे सोचता रहा, फिर जोर से कहा, आज से ये जालिमाना दस्तूर खत्म। बुजुर्गों के तजुर्बे और हिकमत की कद्र। कहानी बयान करती है कि बुजुर्गों का तजर्बा और अक्ल कितनी कीमती होती है। किसान के वालिद की हिकमत ने जवान को नामुमकिन से लगने वाले कामों को हल करने में मदद की। ये हमें सिखाती है कि बुजुर्गों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी सलाह और तजुर्बे की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वो मुश्किल हालात में रास्ता दिखा सकते हैं। सदियों पुरानी एक रिवायत